पीसीएस मंथन के एग्जाम एक्सप्रेस चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और एप्लीकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी इतिहास खंड से अनवरत श्रृंखला चल रही है, जिसमें आज हमारा डे नंबर 59 है। 59वें दिन आपके समक्ष हम लेके आए हैं। बिल्कुल अंतिम चरण में अब हम प्रवेश कर चुके हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, जहां आज हम बात करेंगे कई अधिवेशन, आज़ाद हिंद फौज का गठन, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके अलावा पाकिस्तान की मांग। इन सभी चैप्टर्स पर जो है आज हम चर्चा करेंगे। वहाँ से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं और अब तक किस किस परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न आए या क्या संभावना है। तो हमारी जो सीरीज है उससे आपसे ये सभी प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे। चलिए, तो आज हम प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम 1930 में लीग यानी मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई। यह मांग मोहम्मद इकबाल द्वारा की गई और आपको बताना इसमें से कौन से कथन सत्य हैं। कर लीजिए विचार। जैसा कि इससे पूर्व हम चर्चा कर चुके थे कि पाकिस्तान की मांग जो सबसे पहले की थी, पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा था, द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत किसने दिया था, इन सभी बातों पे हमारी पूर्व में चर्चा हो चुकी है। उसके आधार पर आप देखिए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यदि हम देखते हैं कौन सा दूसरा वाला, तो ये दूसरा वाला बिल्कुल ही सही है, क्योंकि इन्हीं की कविताओं से सबसे पहले क्या होता है, हमें बोध होता है कि इसका मोहम्मद इकबाल की जो कविताएं थी उनसे हमें सबसे पहले बोध होता है। पहला वाला कथन जो है वो सही होता, लेकिन गलत है। वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि 1930 में जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है, वो अधिवेशन लाहौर में ना होकर के वो अधिवेशन कहाँ होता है, वो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, वो इलाहाबाद में होता है। ठीक, ये इलाहाबाद में होता है। तो इसलिए हम कहते हैं हमारा जो है आपका उत्तर होगा केवल 2। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, 1930 में लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में यह मांग उठाई गई थी। आइए, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। उपयुक्त स्टेटमेंट या कथन किसने कहा था? नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं और जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ यानी कि पॉलिटिशियंस हैं। ये स्टेटमेंट किसने कहा? कई ऐसे आगे चल के स्टेटमेंट भी अभी आएंगे कि किसने किसके बारे में कहा। सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और मोहम्मद इकबाल। तो सबसे पहले आप देख लीजिए ये स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू तो कह नहीं सकते क्योंकि अपने बारे में ही है। तेज बहादुर सप्रू ने ये कहा नहीं है। ठीक, ये बात जो कही है वो किसने कही है? मोहम्मद इकबाल द्वारा कही गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? देखिए 1900 जो क्रिप्स मिशन आता है वो कब आएगा? 1942 में आता है। स्टैनफोर्ड क्रिप्स जब आते हैं भारत में तो उस समय बातचीत होती है, तो इंडिया की तरफ से यानी कि भारत की तरफ से जो डेलीगेशन जाएगा उस डेलीगेशन में कौन कौन था, ये बात आपसे पूछी जा रही है। ठीक, तो क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। इसमें कौन कौन गया था? तो ध्यान देना, इसमें जो वार्ताकार थे वो महात्मा गांधी तो थे नहीं, ये तो कन्फर्म है, यानी कि गांधी जी नहीं गए थे। पटेल जी को इसलिए नहीं ले जाते हैं क्योंकि उनकी जो है लौह पुरुष हैं भाई, अलग ही बात करने का तरीका था, बड़े महान नेता थे। ठीक, आचार्य जेबी कृपलानी एवं सी राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं रफ़ी अहमद किदवई। बोलिए क्या आंसर होना चाहिए? तो ध्यान देना, जो बात करने के लिए गए थे भारत के पहले प्रधानमंत्री यानी कौन? जवाहरलाल नेहरू, और कौन गए थे? मौलाना आजाद। ये 2 लोग गए थे इस डेलीगेशन से बात करने के लिए। ठीक, आधिकारिक वार्ताकार थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा ब्रिटेन सरकार के यानी ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स लाए थे, इसमें शामिल क्या क्या था? यानी कि इसमें बताया गया आपको कि कौन कौन सी चीज़ें थीं। पहला वाला देखते हैं, पहले में लिखा हुआ है। क्वेश्चन बड़ा लेंदी है, पढ़ लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, टेक योर टाइम। कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए, कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक नया भारतीय संघ होना चाहिए। दूसरा, कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर जाने का निर्णय ले सकता है, यानी कि जो रियासतें थीं वो चाहे तो भारत से बाहर रह सकती हैं या फिर सम्मिलित हो सकती हैं। यह है कि कोई भी
कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप देखते हैं तो जो आंसर होगा आपका ये होगा कि लगभग ये जो जितने भी समझौते थे, ये जो जितने चार स्टेटमेंट आपके समक्ष दिए हुए हैं, ये चारों की चारों बातें ही कैसी होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आंसर होगा आपका क्या, डी, उपयुक्त सभी कथन क्या है, सही है। उपयुक्त सभी कथन सही है। ठीक, स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने मार्च 1942 में भारत पहुंचकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार थीं। जो वो शर्तें हुई थी वो सभी की सभी थी। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था ये था कि भारत का संविधान भारत की जनता, लेकिन ये मिशन फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि इनकी जो चीज़ें थी वो पाकिस्तान ने, मुस्लिम लीग ने ये मांगे ठुकरा दी थी, इसलिए वो अपनी जिद पे अड़ी रही थी, तो इसलिए ये फेल हुआ था मिशन। आइए, सूची को मिलाना है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, डिप्रेस्ड क्लास लीग, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। बताइए कौन कौन है? तो ये कुछ संगठन हैं जो बनाए गए थे दलितों से संबंधित, छुआछूत अनटचेबिलिटी को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए। तो उसमें ये आपसे पूछा गया है कि कौन कौन सा किसके द्वारा स्थापित है, इस पर आप विचार कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास। ठीक, तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास है। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि जो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है ये किसकी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो 4 होना चाहिए, 4 एक में नहीं है, तो एलिमिनेशन मेथड से ही हमारा कैसा होगा, गलत होगा। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो है वो महात्मा गांधी ने बनाई थी, यानी बी का 2 होना चाहिए, तो बी का 2 इसमें नहीं है, ये डिसमिस हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं तो डिप्रेस्ड क्लास जो लीग है ये बनाई हुई थी किसने, जगजीवन राम ने, तो यानी कि सी का 3 होना चाहिए, तो सी का 3 इसमें नहीं है, हमारे आप पास ऑप्शन बचता है कौन सा, ए। तो ये इस प्रकार से ये संगठन थे जिनकी स्थापना इन विभिन्न नेताओं के माध्यम से की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा फिर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी कि देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ, यानी कि भारत में क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से जल्द यहाँ से चला जाना चाहिए। यह कथन निम्नलिखित में से किसने था? अब देखिए, पैथिक लॉरेंस ये आएंगे कब, ये आएंगे 1946। ठीक, बेबेल ये भी 1945। ठीक, एवी अलेक्जेंडर ये भी आएंगे 1946। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स ये आए थे कब, 1942। क्रिप्स मिशन कब आया, 42 में। और इसी दौरान क्या हो रहा है, एक आंदोलन होता है जिसे क्या कहते हैं, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ से प्रारंभ होता है। ठीक, तो कुल मिलाकर के आप देखते हैं, इस घटना से आप अंदाज लगा सकते हैं कि आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। ठीक है, इतनी तेज मत चलिए, कुल मिलाकर के आगे हम बढ़ते हैं। तो ये जो है आंसर देख लीजिए आप, तो आंसर क्या होना चाहिए, ये स्टेटमेंट किसने कहा था, ये कहा था स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने, कि यहाँ एक बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है और हमें जल्द से जल्द यहाँ से क्या हो जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे है अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 16 अक्टूबर 1940 को की गई। व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी की विचारधारा थी, और दोनों कथनों पर विचार करना और बताना है कौन सा इनमें से सही है। ठीक, यानी कि इनमें से कथन जो है आपका केवल कौन सा है, दूसरा सही है। पहला कथन गलत हो जाता है, वो गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि ये 16 अक्टूबर नहीं है, ये डेट है कौन सी, 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 2 का। आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न था ये। प्रश्नों का कलेक्शन बहुत जबरदस्त है। किसने क्रिप्स प्रस्तावों को एक डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथीय चेक, यानी कि एक ऐसा बैंक जो दिवालिया हो चुका है, यानी कि एक सीधे सीधे शब्दों में कहें तो स्टेटमेंट कहा था कि उस बैंक का चेक है जो दिवालिया हो चुका है। ठीक है, किसको, क्रिप्स प्रस्तावों को। तो क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में ये स्टेटमेंट कहा था किसने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, ये किसने कहा था, ये गांधी जी का स्टेटमेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। तो लिखा है
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोदय शब्द सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा दिया गया। सर्वोदय समाज की संकल्पना विनोबा भावे द्वारा दी गई। पॉज करो।